हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस आर्यन एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड अध्याय नंबर 1 यानी फर्स्ट लेसन डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ यानी बाल विकास एवं अधिगम की अवधारणा को डिस्कस किया था। और इसके बाद हमने किया था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और वृद्धि एवं विकास में अंतर डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। तो फ्रेंड्स, यानी यहाँ पर इस चैनल पर आपको विस्तृत पढ़ने के लिए मिलेगा, यानी डिटेल में आपको स्टडी मिलेगी। और इसके बाद अबाउट क्वेश्चंस हम देंगे 72 यानी 50 यानी 120 क्वेश्चंस मिलेंगे सिर्फ एक चैप्टर से। और इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आप तुरंत एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, यानी बाल विकास में आप कमज़ोर नहीं रहेंगे। और डिटेल में इसलिए दे रहे हैं कि बाई चांस स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सपोर्ट करें फ्रेंड्स। और तो शुरू करते हैं, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर मिलेगा यहाँ से। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। प्रत्येक बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की कौन सी अवस्थाएं होती हैं, आइए डिस्कस करते हैं। प्रत्येक बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का एक निश्चित विकास होता है, यानी इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का एक निश्चित विकास होता है। इसी सीमा को ध्यान में रखते हुए विकास को निम्नलिखित चरणों में विभाजित करने का प्रयास किया जाता है, यानी इसी में प्रयास किया गया है। तो फ्रेंड्स, पहले क्या है कि गर्भावस्था, और गर्भावस्था से यानी कब से कब तक रहती है, तो गर्भाधान से जन्म तक, यानी गर्भाधान से जन्म तक। नेक्स्ट है शैशवावस्था। शैशवावस्था कब से कब तक रहती है, तो जन्म से 5 वर्ष तक। जन्म से 5 वर्ष तक को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे जन्म से यानी शैशवावस्था। गर्भाधान से जन्म तक गर्भावस्था, और शैशवावस्था कहते हैं जन्म से 5 वर्ष तक। नेक्स्ट है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कब से कब तक होती है, तो ये 5 से 12 वर्ष तक, 5 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। ये फ्रेंड जूनियर टेट के लिए भी है, जूनियर सुपर टेट के लिए भी है, बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स, इसको यानी बिल्कुल टॉपिक वाइज यानी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है किशोरावस्था। 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था। युवावस्था 18 से 25 वर्ष तक, 18 से 25 तक युवावस्था। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था यानी 25 वर्ष से 55 वर्ष तक। और इसके बाद वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था फ्रेंड 55 से मृत्यु तक, 55 वर्ष से मृत्यु तक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, लेकिन इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। ये पूर्वकथा, लेकिन अब इस समय जो विद्वान लोग इसका अध्ययन करते हैं तो सिर्फ 4 अवस्थाओं के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यानी शैशवावस्था। और शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक शैशवावस्था। और इसके बाद बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18, यानी जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष शैशवावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था 18 से मृत्यु तक। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है शिक्षा की दृष्टि। प्रथम 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं,
यानी जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है, जिसके विषय में यानी प्रथम तीन महत्वपूर्ण अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं तीन अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। इस अवस्था की अवधि कुछ मनोवैज्ञानिक 3 वर्ष तक तथा कुछ 6 वर्ष मानते हैं। कुछ वैज्ञानिक जो है इस अवस्था को शैशवावस्था को 3 वर्ष तक मानते हैं, जन्म से 3 वर्ष तक, और कुछ 6 वर्ष तक मानते हैं। इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। फ्राइड के अनुसार, फ्राइड जैसे मनोवैज्ञानिक का मानना है कि व्यक्ति अपने भावी जीवन में जो कुछ भी बनना होता है उसका निर्धारण 4-5 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। इस अवस्था में शिशु अपरिपक्व होता है तथा दूसरों पर पूर्णतया निर्भर रहता है। शारीरिक एवं मानसिक दोनों दृष्टि से ही वह अपरिपक्व होता है तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह दूसरों पर आश्रित रहता है। उसका व्यवहार पूरी तरह से मूल प्रवृत्ति से जुड़ा होता है, जिसकी संतुष्टि वह तुरंत चाहता है। सुख की चाह उसका एकमात्र प्रेरक होता है। वह हर उस कार्य से बचना चाहता है जो उसे कष्ट पहुंचाता है तथा उस कार्य को करना चाहता है जिसमें उसे आनंद मिलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्रेंड बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में क्या है फ्रेंड्स? बाल्यावस्था यानी शैशवावस्था के बाद 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यानी 6 वर्ष से शैशवावस्था के बाद 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था के नाम से पुकारा जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न बनता है, क्वेश्चन बनता है कि अनोखा काल किसको कहा जाता है? तो मैंने यानी बाल्यावस्था को अनोखा काल, इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा जाता है। किसको कहा जाता है मानव विकास का अनोखा काल? बाल्यावस्था को। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन होता है क्योंकि विकास की दृष्टि से यह एक जटिल अवस्था है। कौन? बाल्यावस्था। विकास की दृष्टि बाल्यावस्था एक जटिल अवस्था है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक परिवर्तन बालक में होते हैं। फ्राइड एवं उनके समर्थकों ने इस अवस्था को विशेष महत्व दिया है। इस अवस्था में बालक पहले 3 वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ता है। यानी इस अवस्था में फ्राइड एवं उनके समर्थकों ने इस अवस्था को विशेष महत्व दिया है। इस अवस्था में बालक पहले 3 वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन 3 से 6 वर्ष में धीमी गति से बढ़ता है। बाल्यावस्था के भी 2 स्तर होते हैं। कौन कौन से? पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में बालक तेजी से बढ़ता है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक तेजी से बढ़ता है, जबकि उत्तर बाल्यावस्था में उसके विकास में स्थायित्व आ जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में उसके विकास में स्थायित्व आ जाता है। फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है।
फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है, यानी किसमें, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है तथा वह बाहर की दुनिया को समझने लगता है, लेकिन वह परिपक्व नहीं होता। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या है फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था बाल्यावस्था के बाद आती है। किसके बाद आती है, बाल्यावस्था के बाद आती है। यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है तथा 18 वर्ष तक की आयु तक चलती है। यानी किशोरावस्था 12 से 18, एज क्या है, 12 से 18 वर्ष की आयु तक, यानी 18 वर्ष तक चलती है। मनोवैज्ञानिकों ने इस काल को तूफान एवं परेशानी का काल कहा है। तो तूफान का काल मनोवैज्ञानिकों ने किसको बताया है, तो किशोरावस्था में इसको तूफान काल कहा जाता है। विशेषकर यौन दृष्टि से इस काल में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिनकी वजह से किशोर का जीवन तनाव, चिंता, संघर्ष आदि से घिर जाता है। इस अवस्था में किशोरों का सही से मार्गदर्शन करने की आवश्यकता रहती है। पश्चिमी विद्वानों ने इसे टीनेज भी कहा है। तो टीनेज किसे कहा गया है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि टीनेज किसे कहा जाता है, तो टीनेज कहा है किशोरावस्था को। पश्चिमी विद्वानों ने इसे टीनेज कहा है। यह विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। सबसे जटिल अवस्था विकास की कौन सी मानी जाती है, तो किशोरावस्था मानी जाती हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था क्या है फ्रेंड्स, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इस अवस्था में किशोरावस्था धीरे धीरे प्रौढ़ता या परिपक्वता की ओर बढ़ती है। यद्यपि परिपक्वता के प्रारंभ होने की कोई विशेष आयु नहीं है, फिर भी यह वह अवस्था है जब मानव वृद्धि अपने चरम बिंदु को प्राप्त कर लेती है। इस अवस्था में व्यक्ति दुनिया में प्रवेश करके अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हो जाता है, यानी अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हो जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह आयु टीन्स को समाप्त तथा 20s का प्रारंभ है। टीन्स को समाप्त और तथा 20s का प्रारंभ है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।